हर बार नया मिलेगा आपको। आत्मा बार बार आती है, भगवान कृष्ण ने भी बोला आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर मर जाता है। जैसे कुंभ में भी हम लोग गए हैं, तो मुझे बहुत प्राउड है आपको इन्फॉर्म करते हुए। ये चीजें आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जाकर देख सकते हैं, आपको प्रमाण मिल जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम कुंभ में भी गए हैं, तो ना सिर्फ हमने गरीब लोगों के लिए वहाँ पे एक लंगर का आयोजन किया, बल्कि दिन रात हमारे वहाँ ध्यान शिविर चल रहा है। ध्यान शिविर में क्या चल रहा है? प्रार्थना सभाएं चल रही हैं। उनके अंदर क्या किया जा रहा है? एक इंसान जो वहां बैठेंगे, जो एक परमात्मा के नाम से जुड़ेंगे या ध्यान सिमरन के साथ जुड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं एक आत्मिक लेवल के ऊपर उनको अवेयर किया जा रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है। एक रूट चक्रा पे आप नहीं घूम रहे हो जहां सिर्फ ले लो, बना लो, मेरा है, ये मानसिकता पे मत चलो, क्योंकि वही आपको कहीं ना कहीं स्वार्थ की ओर लेके जाती है और आपकी सोच के दायरे को बहुत छोटा कर देती है। आप भूल जाते हो कि सनातन ने आपको बताया है ये, लेकिन इस शरीर के पीछे और उन 4 लोगों के परिवार के पीछे हम क्यों ऐसे कर्म कर जाते हैं कि फिर हम अपनी आत्मा की मुक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम जान ही नहीं पाते कि फिजिकल एग्जिस्टेंस से ऊपर एक एनर्जी एग्जिस्टेंस भी होती है, एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस भी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप में से किसी को भी पर्सनली कुछ भी इंटरेस्ट हो अध्यात्म के प्रति और आपने एक डिफरेंट दृष्टिकोण से इस चीज को जानना हो, तो आप महाराज जी के सत्संग को और कीर्तन को सुनकर देखिएगा। उसमें हम कुछ ऐसा वो नहीं कर रहे जो लकीर के फकीर की तरह चलता आ रहा है, बल्कि उसमें आपको रेवोल्यूशनरी चेंजेस एक आपकी सोच के अंदर आएंगे सुनने के बाद। वो सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे। और पर्सनली मैं दूर क्या जाऊं, मैं खुद मेडिटेशन जो है सेशंस लेती हूँ और उसके अंदर मैं यही सिखाती हूँ कि 2 बातें आप जान लीजिए। आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि ना चाहते हुए भी आप कुछ भी खा लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। उसके लिए आपको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा, अंतर से जुड़ना पड़ेगा, अपनी इतनी चारों तरफ बिखरी हुई एनर्जी को अपने अंदर सेंटर करना पड़ेगा, तभी आप हील होंगे। और जब एक इंसान हील होता है, वो अपने साथ सैकड़ों लोगों को हील करने की पावर रखता है। कुंभ में जिस दिन स्टैम्पीड हुई है, हमारे जो सेवक थे वहां और गुरु महाराज जी खुद थे, आप लोग ये सब जान पाएंगे जब आप न्यूज में देखेंगे और सोशल मीडिया पे जाएंगे। उन्होंने परवाह नहीं की, जहां सब शिविरों ने अपने पर्दे गिरा दिए, क्योंकि जनता इतनी आ गई थी, सबको डर पड़ गया अगर सारी जनता अंदर आ गई तो हम करेंगे क्या, हम तो खुद दब के कुचल के मर जाएंगे। वहां सचखंड नानक धाम ने अपने शिविर के गेट खोल दिए। उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पास अगर 1000 पानी की बॉटल्स पड़ी हैं, 1000 लोगों को पिलाओ, कोई बात नहीं, किसी का दम नहीं घुटना चाहिए। महाराज जी ने खुद अपने दोनों हाथों में छोटे बच्चे को ऊपर उठाया, क्योंकि उसका दम घुट रहा था और उसकी माँ की हाइट बहुत छोटी थी। हमारे जो महाराज जी के साथ ड्राइवर थे, कम से कम 5 लोगों की जान उन्होंने बचाई है। हमारे यहाँ और मेंबर्स खड़े हैं जिन्होंने वहाँ राइट अवे जो जरूरी ट्रीटमेंट्स चाहिए थी अपने अंदर शिविर में खींच के लोगों को दी। फर्क नहीं पड़ता कि हम पूरे कुंभ के या पूरे सनातन के उन श्रद्धालुओं के लिए क्या कर पाए या नहीं कर पाए, पर उस दिन जो हमारी कैपेसिटी में था वो सब उन्होंने किया। और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज, और जीवित रहने का सबसे बढ़िया तरीका भी यही है कि हम अपने शुभ कर्मों की लेगेसी अपने पीछे छोड़कर जाएं। हम रहें या ना रहें, अगर हमने एक भी विचार को पकड़ लिया, एक भी मैसेज को समझ लिया और उसके प्रति ऐसा कर्म कर दिया कि जिसको हमारे फिजिकली जाने के बाद भी कोई और चला सके, कोई और संभाल सके, तो डेफिनेटली उनके कर्मों के थ्रू और जो लाभ पूरी जनता को मिलेंगे, पूरी एक जनसाधारण को उसकी वजह से मिलेंगे, वो हमें कहीं ना कहीं जिंदा रख रहे हैं हमारे कर्मों के द्वारा। इसी से मिलता जुलता आप एक छोटा सा, तो उस चीज में हम यही तो सिखाते हैं कि वहीं बैठे बैठे फोकस कैसे करना है। उसके लिए मैं ट्रेंड भी हूँ, मैं इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज में जाकर भी सेशंस करती हूँ। मैं इंडियन ही नहीं, नॉन इंडियन लोगों के साथ भी करती हूँ। और उसमें यही होता है कि जब आपको एक बंद कमरे में बिना गैजेट्स और सब चीज़ों को बिठाया जाता है, तो कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आपको गाइड किया जाता है और आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लगता है। और फिर भी मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं
तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान